नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो पर्दाफाश। मैं हूं परवीन सिंह। आज पर्दाफाश में बात होगी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की। अखिलेश यादव जो वक्फ कानून 2025 का लगातार विरोध करते रहे, वक्फ बोर्ड में बदलाव से अखिलेश यादव को क्यों दर्द हो रहा है, ये बात अब खुलकर सामने आ गई है। दरअसल अखिलेश यादव ने खुद कई जमीनों पर कब्जा कर रखा है। आज इसका पर्दाफाश हम करेंगे। 31 साल बाद सपा मुखिया को झटका, अखिलेश से छीनी गई मुलायम की कोठी, समाजवादी पार्टी पर तगड़ा एक्शन। यूपी के मुरादाबाद जिला प्रशासन ने समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका देते हुए मुरादाबाद की वो सरकारी कोठी खाली करने का आदेश दिया है जो पिछले 31 सालों से पार्टी के कब्जे में थी। ये कोठी पहले समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को दी गई थी और अब तक समाजवादी पार्टी इसका इस्तेमाल करती आई। जानकारी के मुताबिक ये कोठी 13 जुलाई 1994 को उस वक्त के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को आवंटित की गई थी। ये भवन थाना सिविल लाइन के पास मुरादाबाद के पौष इलाके में मौजूद है। ये कोठी मुरादाबाद के पौष इलाके यानी सिविल लाइंस इलाके में ग्राम छावनी के पास मौजूद है, जहां पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, कई सरकारी दफ्तर जो हैं वो मौजूद है। इसका कुल जो क्षेत्रफल है वो करीब 1000 वर्ग मीटर में है। हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े सरकारी इमारत का जो मासिक किराया था वो सिर्फ 250 रुपए था। मुलायम सिंह यादव को मिली ये कोठी अब तक समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय के रूप में इस्तेमाल हो रही थी, लेकिन अब मुरादाबाद के जिला अधिकारी अनु सिंह ने इसका आवंटन रद्द करने का आदेश दे दिया है, जिससे अखिलेश यादव को जोरदार झटका लगा है। प्रशासन के मुताबिक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद से ही समाजवादी पार्टी की तरफ से कोठी के नामांतरण यानी इसका ट्रांसफर की भी कोई औपचारिक प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। साथ ही शासकीय जरूरतों, सरकारी योजनाओं के लिए जमीन की आवश्यकता को देखते हुए सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है। प्रशासन ने कहा है कि अब इस जमीन का इस्तेमाल जनहित की योजनाओं में किया जाएगा। एडीएम वित्त ने सपा के जिला अध्यक्ष को नोटिस भेजा है, जिसमें 1 महीने के भीतर कोठी खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। तय समय सीमा में अगर इसका पालन नहीं किया गया तो कानूनी कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है। साथ ही लिखा यह भी गया है कि अगर यह आदेश पूरा नहीं होता है तो हर रोज 1000 रुपए का जुर्माना भी वसूला जाएगा। वैसे ये कोई पहला मामला नहीं है जब अखिलेश यादव पर सरकारी जमीन पर कब्जाने का सामने आया हो। इससे पहले भी कई मामले ऐसे सामने आ चुके हैं जहां पर सरकारी इमारतों और सरकारी जमीन पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा कर रखा है और इस मामले को लेकर योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। आपको बता दें, जो अब मुरादाबाद जिला ने एक्शन लिया है उससे पूरी पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। आप साथ ही साथ अखिलेश यादव इसको सियासी रंग देने की भी कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जानबूझकर मुरादाबाद की कोठी पर प्रशासन ने ये कार्रवाई की है और इससे लेकर जो नोटिस जारी किया गया है वो इल्लीगल है, यानी प्रशासनिक कार्रवाई को भी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव गैर कानूनी करार दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से अखिलेश को लगा झटका, जमीन कब्जाने पर जजों ने लगाई लता। अभी हाल ही में अखिलेश यादव को सुप्रीम कोर्ट से भी जबरदस्त झटका लगा था। उनके मंसूबों पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने पानी फेर दिया था। जमीनों और संपत्तियों पर कब्जा करना अखिलेश और उनके चेलों को भारी पड़ गया, क्योंकि भरी अदालत में सुप्रीम कोर्ट ने ही समाजवादी पार्टी को जमीन कब्जाने वाला करार दिया और कहा कि आप अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं, जबकि वो योगी सरकार पर ही जमीन कब्जाने का आरोप लगा रहे हैं। चलिए ये भी क्या है पूरा मामला, सब कुछ आपको बताते हैं। सत्ता में रहते किया ताकत का गलत इस्तेमाल। सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई 2025 को पीलीभीत में समाजवादी पार्टी के कार्यालय की जगह को सिर्फ 115 रुपए में हथियारों को लेकर धोखाधड़ी की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे राजनीतिक ताकत का दुरुपयोग बताते हुए समाजवादी पार्टी को कड़ी फटकार लगाई। पीलीभीत नगर पालिका परिषद ने अपने परिसर से सपा कार्यालय की बेदखली के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट पीलीभीत नगर पालिका परिषद के बेदखली के आदेश पर सुनवाई कर रही थी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की।
समाजवादी पार्टी की तरफ से इस मामले पर सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने अपना पक्ष रखा। दवे ने अपनी दलील में कहा था कि कार्यालय का किराया चुकाने में बाद में भी नगरपालिका उसे बेदखल करना चाहती है, यानी किराया देने के बावजूद नगरपालिका उसे बेदखल कर रही है। और किराया है कितना? मात्र 200 रुपए भी नहीं है। बेदखली के आदेश को रोकने के लिए याचिका भी डाली गई। बेंच ने वकील से पूछा, आपने परिसर कैसे लिया था? जिस पर वकील दवे की तरफ से नगरपालिका की तरफ से आवंटित किए जाने की बात कही गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, क्या आपने कभी नगरपालिका क्षेत्र में 115 रुपए पर कार्यालय की जगह के बारे में सुना है? ये सत्ता के दुरुपयोग को साफ तौर पर दिखलाता है। वाकई में कितनी कमाल की बात है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी को फटकार लगाई है। मात्र 115 रुपए में कार्यालय चल रहा था, जिसमें कई वर्ग मीटर की जमीन पर कब्जा कर रखा था। और वैसे ही मामला मुरादाबाद जिले में आया है। जो कोठी मुलायम सिंह यादव को दी गई थी, उस कोठी पर अब तक समाजवादी पार्टी ने अपना कब्जा कर रखा था और उसका किराया भी मात्र 250 रुपए था। यानी औने पौने दामों पर इन लोगों ने सरकारी जमीनों पर, बड़ी बड़ी इमारतों पर कब्जा कर रखा है। लेकिन योगी सरकार ने अब इसके खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है, जिसको लेकर एक एक सरकारी इमारत को खाली कराया जा रहा है। इसके बाद यहां पर सुप्रीम कोर्ट में जो वकील थे अखिलेश यादव के, उन्होंने दलील दी कि नगर पालिका अधिकारी इस तरह से हमारे दफ्तर पर ताला नहीं लगा सकते। उनकी दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, आप एक राजनीतिक पार्टी हैं, एक जगह पर कब्जा करने के लिए आपने पद और राजनीतिक ताकत का दुरुपयोग किया है। उस दौरान आपको प्रक्रिया नहीं याद आई। जब कार्रवाई होती है तो आपको सब कुछ याद आने लगता है, यानी कानून का डंडा चलते ही इनको कानून की याद आती है। इसके बाद पार्टी के वकील ने 6 हफ्ते के लिए बेदखली रोकने की मांग कर डाली, जिस पर बेंच ने कहा, ये फर्जी आवंटन नहीं बल्कि फर्जी कब्जा है। आप एक धोखाधड़ी वाले कब्जे हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने समाजवादी पार्टी को सिविल कोर्ट जाने की हिदायत तक दी। और स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी बता दें कि ये पूरा मामला जो है वो समाजवादी पार्टी में पीलीभीत नगर पालिका के अधिशासित आधिकारिक कार्यालय की परिसर में 2005 में अपना कार्यालय बनाया गया था, उसी को लेकर था। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान उस वक्त के अधिकारियों ने पार्टी को इस जगह को अस्थायी रूप से आवंटित किया था, जिसके बाद सपा नेताओं ने वहां पर जिला कार्यालय खोलकर इसका निर्माण भी करा लिया। और 2018 से ही नगर पालिका इस जगह पर कब्जा हटाने की कोशिश कर रही है, जिसके खिलाफ समाजवादी पार्टी के स्थानीय जो नेता हैं वो कोर्ट और हाई कोर्ट तक जा चुके हैं। हाई कोर्ट ने 18 जून को ही यहाँ पर नगर पालिका के पक्ष में अपना आदेश दिया था, जिसके बावजूद समाजवादी पार्टी ने अपना कब्जा नहीं हटाया। और इस साल कोर्ट की तरफ से 10 जून 2025 को पार्टी को 17 जून तक कब्जा हटाने का नोटिस जारी किया गया और इसी को लेकर ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। 18 जून को जिला मजिस्ट्रेट विजय वर्धन तोमर ने कब्जा हटाने की कार्रवाई के लिए पहुंचे सपा नेताओं पर जो था इसका विरोध भी किया और सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए अपनी ये तल्ख टिप्पणी की। आज जो विपक्ष सिर्फ नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रहा है, वो जब सत्ता में था उस वक्त भी उसने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। पीलीभीत भी कोई इकलौता दफ्तर ऐसा नहीं है समाजवादी पार्टी का। यूपी में ऐसे कई दफ्तर हैं जिस पर इन लोगों ने कब्जा कर रखा है। इस तरह के तमाम जिलों में सपा ने दफ्तर बना रखे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद अब योगी सरकार अखिलेश के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी कर चुकी है। करोड़ों के घोटाले में अखिलेश यादव का नाम। एक सीएजी रिपोर्ट का भी खुलासा हुआ था कि अखिलेश सरकार में हुआ 97,000 करोड़ का घोटाला अब भी बरकरार है, जिसकी जांच जो है उसकी जो फाइल है वो खुल चुकी है। अखिलेश सरकार ने 20 करोड़ का बेरोजगारी भत्ता बांटने के लिए खर्च कर दिए मात्र 15 करोड़। फिर वो चाहे गोमती रिवर फ्रंट घोटाला हो, साइकिल ट्रैक घोटाला हो या फिर जमीन कब्जाने के मामले हो, अखिलेश के शासनकाल में जनता के पैसों को जमकर लूटा गया था। वैसे समाजवादी पार्टी कई दफ्तरों पर अब जो है वो ताले लग सकते हैं। जिस तरह से ये मामला सामने आया है उसके बाद योगी सरकार की तरफ से भी मामलों की फाइल खुल सकती है और अखिलेश यादव जो बीजेपी पर लूट का आरोप लगाते हैं वो खुद कई मामलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव सरकार में 97,000 करोड़ रुपए कहां पर खर्च किए गए, इसका हिसाब ऑडिट एजेंसी कैग को भी नहीं मिला। कैग को इन सभी खर्चों के प्रमाण पत्र की जरूरत है। सूबे में अखिलेश यादव की सरकार ने 2014 से 31 मार्च 2017 के बीच हुए करीब 2.5 लाख से ज्यादा कामों की उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराए थे। इतने बड़े खर्च का कहीं कोई खिताब नहीं है, ना ही हिसाब है। सबसे ज्यादा घपला समाज कल्याण, शिक्षा और पंचायती राज विभाग में हुआ है। सिर्फ इन 3 विभागों में ही 25 से 26,000 करोड़ रुपए
कहां खर्च हुए, विभागीय अफसरों ने हिसाब किताब की रिपोर्ट नहीं दी है। देश की सबसे बड़ी ऑडिट एजेंसी सीएजी ने भी वित्तीय प्रबंधन में इस गड़बड़झाले की पोल खोल के रख दी। कैग ने 31 मार्च 2017 और 18 की अगस्त में आई रिपोर्ट में यहाँ पर कैग ने इस पूरे गड़बड़झाले को उजागर किया। सीएजी ने इस रिपोर्ट में कहा है कि जो रकम खर्च की गई उसके प्रमाण पत्र यानी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो थे वो उपलब्ध नहीं होने से यूपी में बड़े पैमाने पर धनराशि के दुरुपयोग और खर्च में धोखाधड़ी की आशंका है। सीजीआई ने अगस्त में तैयार अपनी रिपोर्ट में कहा कि यूपी में धनराशि के उपयोगिता जो प्रमाण पत्र हैं वो जमा नहीं किए गए और इस मामले को बार बार प्रशासन के सामने भी लाया गया मगर कोई सुधार नहीं हुआ। गंभीर बात यह रही कि पिछली ग्रांट खर्च न करने और उसकी उपयोगिता प्रमाण पत्र न देने पर भी कई विभागों को बजट जारी कर दिए गए। नियम यह है कि बिना उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किए दूसरी किश्त की रकम नहीं दी जा सकती। करीब 2,55,000 उपयोगिता प्रमाण पत्रों के पेंडिंग होने पर सीएजी ने फंड के दुरुपयोग की आशंका जताई और वहीं समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को राजनीति से प्रेरित बता रही है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील यादव ने कहा था कि कैग की रिपोर्ट से भ्रष्टाचार की बात साबित नहीं हो जाती। उन्होंने कहा यह सिर्फ एक अनुमान है। ऐसी रिपोर्ट महाराष्ट्र, गुजरात में भी आ चुकी है, लेकिन राज्य सरकार ने तब भी किसी भ्रष्टाचार की बात नहीं मानी थी। यादव ने यह भी कहा कि कैग की रिपोर्ट में ना तो 2G में घोटाले की बात कही गई थी, लेकिन कोर्ट से भी आरोप खारिज हो चुके हैं। प्रदेश में 2014-15 के बीच कुल 66,861.14 करोड़ धनराशि और 2.25 लाख उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं जमा हुए और इसी तरह 2015 से 16 में यहां पर 10,223.77 करोड़ के और 11,335 जो प्रमाण पत्र थे वो नहीं दिए गए और इसी तरह कई सालों तक इसी तरह का ये काला कारोबार चलता गया। सबसे ज्यादा गड़बड़ी समाज कल्याण विभाग में देखने को मिली। समाज कल्याण विभाग ने 26,927 करोड़ रुपए के उपयोगिता प्रमाण पत्र ही नहीं दिए। इसी तरह पंचायती राज, शिक्षा विभाग और भी कई विभागों में ये पूरा गड़बड़झाला किया गया, लेकिन अब इसकी जांच की जो फाइल है वो योगी सरकार ने खोल दी है, जिससे अखिलेश यादव की दिक्कतें अभी और बढ़ने वाली हैं। तो इसी के साथ पर्दाफाश में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।